हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। 45 डेज 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का आज है डे 7 और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिलना कंफर्म रहता है। ठीक है, और आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी फार्मासिस्ट, आरआरबी, एम्स एंड कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजिंग सीरीज साबित होने वाली है। नेक्स्ट 45 डेज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट इज व्हाट? लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज जो प्रेजेंट होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मेन रीजन क्या है? सेफ्टी, इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी, तीन चीजें होती है। ठीक है, अगर कोई हमारा हार्मफुल इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जाएगी तो सेफ्टी का इशू आ जाएगा, इफिकेसी अगर उसके साथ कुछ रिएक्शन हुआ तो इफिकेसी, एंड लास्ट में स्टेबिलिटी, लाइक तो हमारा जो ड्रग की फॉर्मुलेशन है वो अनस्टेबल भी हो सकती है। तो सेफ्टी एंड इफिकेसी वो सारी चीजें होती है। बिकॉज इवन स्मॉल इंप्योरिटीज कंप्रोमाइज कैन कंप्रोमाइज द ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी, एंड लिमिट टेस्ट इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होता क्या है लिमिट टेस्ट में, हम करते क्या है? सिंपल सी बात है, हम करते हैं लिमिट टेस्ट रिलाई ऑन विजुअल कंपैरिजन ऑफ कलर इंटेंसिटी और टर्बिडिटी। इधर हम कलर इंटेंसिटी या टर्बिडिटी का कंपैरिजन करते हैं किससे? सैंपल और स्टैंडर्ड से। अगर जो सैंपल की कलर की इंटेंसिटी है वो स्टैंडर्ड से कम या उसके बराबर आती है तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। बट अगर उससे ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे जो कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो वहां पे वो टेस्ट आपका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें आपने की हुई है अपने फर्स्ट ईयर में, आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था सब्जेक्ट, वहां पे आप लोगों ने ये चीजें करी होंगी। और मेन जो हम लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? बिग 5 में अगर हम बात करें तो क्लोराइड पढ़ते हैं, देन हम सल्फेट पढ़ते हैं, आयरन पढ़ते हैं, हैवी मेटल्स पढ़ते हैं और लास्ट में हमारा आर्सेनिक पढ़ते हैं और लेड का पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हम जो है मेन लिमिट टेस्ट कंप्लीट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर हम आप बात करें तो आयरन का लिमिट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं आयरन के लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि आयरन जो है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। यहाँ पे जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है की रिएजेंट आयरन इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? आयरन थायोग्लाइकोलेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यहाँ पे जो रिएजेंट्स होते हैं वो हम लोग क्या यूज करते हैं? दो रिएजेंट यहाँ पे यूज होते हैं। एक यूज होता है आपका क्या? सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे दो रिएजेंट्स आपके यूज होते हैं। एक यूज होता है क्या? सिट्रिक एसिड, और दूसरा यूज होता है क्या? अमोनिकल एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, अमोनिकल एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक, तो ये दो रिएजेंट यूज होते हैं और हमारा रिजल्ट होता है क्या? आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो पर्पल कलर दिखता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है। सिट्रिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? सिट्रिक एसिड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज सिट्रिक एसिड जो है वो फॉर्म करता है क्या? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन के साथ, सो दैट प्रेसिपिटेशन ना हो। बिकॉज अगर ये जो पर्पल कलर बन रहा है अगर इसका प्रेसिपिटेशन हो गया तो फिर हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसीलिए सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर हम अमोनिकल एल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो कलर हो रहा है वो डेवलप होता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एंड कलर जो फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और देख लें अगर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे जो प्रेसिपिटेशन को रोक रहा है। देन हम थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे और मेक करेंगे एल्कलाइन करेंगे अमोनिया के साथ। क्यों? क्योंकि कलर जो है वो एल्कलाइन मीडियम में ही बनता है, हमने बताया आपको। फिर उसका हम कलर चेक करेंगे। अगर जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो स्टैंडर्ड का कलर जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सैंपल, तो आपका टेस्ट पास हो गया। बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फेल हो गया कि स्टैंडर्ड का कलर जो है, मतलब स्टैंडर्ड एंड सैंपल, यहाँ पे ये इधर ये सैंपल है, ये आपका स्टैंडर्ड है। तो अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड कम है, सैंपल ज्यादा है, तो ये आपका टेस्ट जो है वो फेल हो गया। इसका मतलब एक्सेस आयरन है, मतलब सिंपल सा है, वो लेस पर्पल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्या? हैवी मेटल्स के टेस्ट के बारे में बात करें तो ठीक है, तो हैवी मेटल्स में आपका क्या क्या आ जाता है? हैवी मेटल्स में आपका आ जाता है लाइक आपका लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारे जो है वो हैवी मेटल्स में आ जाते हैं। ठीक है, मेटल सल्फाइड। यहाँ पे सिंपल सा काम ऐसा है कि ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देते हैं? मेटल, हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन बोलते हैं जिसको बोलते हैं मेटल सल्फाइड। क्या बना देते हैं? मेटल
सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये मेटल सल्फाइड जो है आपका, ये क्या होता है कि ये हमारा ब्राउनिश कलर का एक कॉम्प्लेक्स हमें बन जाता है। किस कलर का बन जाता है कि हमें ब्राउनिश कलर का कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, और ब्राउनिश कलर के कॉम्प्लेक्स से फिर हम उसकी टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर यूजुअल लिमिट बात करें इस हैवी मेटल्स की, तो हमारे फार्माकोपिया में कितना है, 20 ppm है, ठीक है। तो सैंपल 20 ppm पर स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए, और अगर ग्रेटर टर्बिडिटी हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो सैंपल है वो फेल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कौन सा मीडियम यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एसिडिक मीडियम, ठीक है। किसको यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम, समझ गए मेरी बात को। रिएजेंट हमारा क्या है, हैवी मेटल है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग लेते हैं, और एसिडिक मीडियम में तो ये हाइड्रोजन हट जाता है और ये हैवी मेटल सल्फाइड के साथ जुड़ के क्या बना देता है, हमारा मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, टर्बिडिटी देखने को मिलती है। ये सारा का सारा क्या है, हैवी मेटल के बारे में। और ये जो 20 ppm की लिमिट है, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक ऐसा मेथड जिसका क्या हो गया, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इससे किसी से पूछा जाता है ना, तो क्या पूछा था पता है, कि इस मेथड में हम लोग कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं, गैजेट्स ऑपरेटर्स जो है वो हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल सा अपने पास जो फंडा होता क्या है इसमें, ठीक है। इसमें हमारा होता है क्या है कि सबसे पहले होता है हमारा आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, आर्सेनियस एसिड में, एंड देन आर्सेनियस एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आर्सीन गैस में। अब ये आर्सीन गैस हमारा यहाँ पे बीच में हम एक पेपर लगाते हैं, ठीक है। ये पेपर जो होता है, इस कौन सा पेपर है, ये है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, दैट इज Hg मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। यहाँ पे हम लगाएंगे HgCl2, और HgCl2 का जो पेपर है इसके साथ एक रिएक्शन करके यहाँ पे एक येलो कलर का स्टेन दे देता है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है, ठीक है, येलो स्टेन हम टेस्ट और स्टैंडर्ड का कंपेयर करेंगे। और अभी हमने हैवी मेटल्स की लिमिट देखी थी, कितनी थी, 20 ppm। इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 2 ppm की लिमिट है इसकी क्या लिमिट है, 2 ppm की लिमिट है, ठीक है। इससे ज्यादा का लिमिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सीन गैस विद हाइड्रोजन आयन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लाइक प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपका पोटेशियम आयोडाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। समझ गए मेरी बात को, सिंपल सा वो है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा इंटेंसिटी कलर की रहेगी उतना ज्यादा इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा कि ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे येलो स्टेन की इंटेंसिटी अगर यहाँ पे कम है स्टैंडर्ड के बराबर, दैट इज 2 ppm, तो पास है। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डार्कर मतलब फेल, ठीक। तो ये सिंपल सा है, किसकी बात हो गई, आर्सेनिक की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड के बारे में, ठीक है। लेड की अगर हम बात कर ले, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, लेड में हम लोग यूज करते हैं क्या, लेड प्लस डाइथायोजोन का यूज करते हैं, दैट इज डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। यहाँ पे हमारा एज अ रिएजेंट डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन भी होता है, और जो बनता क्या है वो क्या, लेड डाइथायोजनेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो मीडियम होता है वो हमारा एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। रेड वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम विद डाइथायोजोन डिसॉल्व इन CCl4, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको वो करें, एसिडिफाई द सैंपल एंड स्टैंडर्ड, हमने एसिडिक मीडियम बता दिया आपको, डाइथायोजोन रिएजेंट ऐड करेंगे, फिर कंपेयर द रेड एंड वायलेट कलर। यहाँ पे अगर इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से कम आई तो पास है, स्टैंडर्ड से ज्यादा इंटेंसिटी आ गई तो अपनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, सिंपल सा उतना का काम है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे अगर हम बात करेंगे अपना, तो अगला जो अपने पास है वो क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। अगर हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात कर ले, तो हमने यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या बात होता है, सिंपल सा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम लोग एक रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AgNO3 बनता है, ठीक है। और AgNO3 प्लस Cl, दैट इज क्लोराइड है, तो Cl और AgNO3, तो ये NO3 जो भाई साहब जो है ये अपना बाहर निकल जाएंगे, और ये दोनों मिलके AgCl का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, उसकी वजह से हम जो है वो टर्बिडिटी जो बनती है वो हमारा यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं एज एन रिएजेंट, सिंपल सी एक बात है। एक टेस्ट आपका और बचता है, वो टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो टेस्ट कौन सा बच रहा है अपना, वो बच रहा है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है। सल्फेट हमने देख लिया कि ऑलरेडी की नहीं देखा अभी, ठीक है। सल्फेट हमने देखा कि नहीं देखा, अभी हमने नहीं देखा सल्फेट ना, हम सल्फेट देख लेते हैं अब। एक लास्ट अपने पे सल्फेट बच रहा है। सल्फेट में कुछ नहीं होता, देखो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, वहां पे सल्फेट आयन का रिएक्शन होता है किससे, बेरियम क्लोराइड से। सल्फेट आयन दैट इज आपका SO4 माइनस हो गया, ठीक है, SO4 माइनस प्लस यहाँ पे इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। अब इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है। ये BaCl2, तो यहाँ पे जो Ba है ये SO4 के साथ रिएक्शन करा के क्या बना लेगा, BaSO4 प्लस 2 क्लोराइड आयन आपके अलग हो जाएंगे। और ये
जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, ये क्या करेगा वहां पे एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट में डाइल्यूट HCl भी प्रेजेंट होता है, साथ में अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे सर अल्कोहल का क्या काम है यहाँ पे, तो भाई अल्कोहल का ऐसा काम है कि यहाँ पे सुपर सैचुरेशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। सुपर सैचुरेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उस सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है, अल्कोहल का यूज करते हैं सुपर सैचुरेशन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो जिसके तरह हमने सारे के सारे लिमिट टेस्ट मैंने आपको बता दिए। और ये यहाँ पे इसका एक कंपैरेटिव चार्ट है, तो ये आप लोग देख लो, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हमारा का जो लिमिट टेस्ट का काम था वो पूरा का पूरा हमने खत्म कर लिया, और इसी के साथ हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो खत्म कर लिया। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी इशू होता है, तो कमेंट सेक्शन आइदर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टा के थ्रू कनेक्ट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये सीरीज कैसी लग रही है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं हम आपसे कुछ नए वीडियोस में सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।